हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साधना और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बेबी मसाज वीडियो लेकर के आई हूं। तो बेबी को मालिश करने से पहले आप अपने हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन से अच्छी तरह क्लीन कर लें। उसके बाद आप मालिश के लिए किसी ऐसे ऑयल का सिलेक्शन करें जो आपकी बेबी को सूट करता हो। मैं यहाँ पर मालिश के लिए सरसों तेल का यूज कर रही हूँ। अगर आप विंटर सीजन में मालिश कर रहे हैं तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें, और अगर समर सीजन में है तो आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ही यूज कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा तेल पहले बेबी के पैर में लगा लीजिए और फिर अपनी हथेलियों से हल्के हाथों से हमें इसे मसलना है। मालिश करते समय हमें इसे अपने हाथों को पैरों के नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ हमें मसाज करना है, और हमें प्रेशर उतना ही लगाना है जितना हमारे बेबी को कंफर्ट हो। मतलब हमें ज़्यादा कड़क हाथों से मालिश नहीं करनी, हल्के हाथों से ही करनी है। और फिर आपका बेबी मतलब जितने में खुश रहे उतना ही हमें लगाना होता है। मालिश करने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, और बेबी लेटे रहते हैं जिससे उनके हाथ पैर और बॉडी में पेन होता है। तो मालिश करने से उन्हें रिलैक्स फील होता है। और फिर आप पैर के जो ये पंजे होते हैं इन्हें आपको अपने अंगूठों की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से मालिश करना होता है। आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से कर रही हूँ। और फिर जो घुटने होते हैं, घुटनों पर भी आपको अपने अंगूठे की सहायता से राउंड शेप में मालिश करना है। इसी तरह आप दोनों पैरों में ऑयल लगा करके अपने हथेलियों की सहायता से अच्छी तरह से मालिश करें। मालिश नीचे से हमें ऊपर की ओर करना होता है, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन जिस साइड में होता है उसके अपोजिट साइड में हमें मालिश करनी होती है। तो आप अच्छे से मालिश करने से बच्चे का वज़न भी बढ़ता है और बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। और तो आप मालिश ज़रूर करें। और ये घुटनों की हड्डियों में आप देख सकते हैं मैं कैसे अंगूठे की सहायता से राउंड राउंड कर कर मालिश कर रही हूँ। शुरू में जब हम बेबी को मालिश करना स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा कम टाइम के लिए लगाना चाहिए, मीन्स मसाज करनी चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है और उसे मालिश की हैबिट होती जाती है, हमें मालिश करने का टाइमिंग बढ़ा देना चाहिए, मीन्स थोड़ा ज़्यादा मालिश करना चाहिए। अब चलिए, अब हम ऊपर की ओर मालिश करते हैं। तो हमें गर्दन का ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर अच्छे से ऑयल लगा देना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ रैसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर आप अच्छे से ऑयल लगा दें। और ये जो बाजू होते हैं, बाजू के यहाँ पर ये जो यहाँ की जो स्किन होती है, मुड़ी होती है, तो यहाँ पर भी अच्छे से ऑयल लगा दें। और फिर ये देखिए, जैसे हार्ट होता है, यहाँ पर हमें हार्ट शेप में ही मालिश करनी होती है। इससे जो क्या ब्रीथिंग होती है वो अच्छे से होती है। और फिर हमें ऐसे दोनों हाथों की सहायता से पेट में अच्छे से मालिश करनी है। इससे क्या होती है, जो बच्चों को गैस बनती है, क्योंकि बच्चे फीडिंग पर ही रहते हैं तो गैस निकल जाती है और बच्चों को रिलैक्स फील होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं किस तरह हाथों को आगे पीछे करते हुए मालिश कर रही हूँ। इसी तरह से पेट में बच्चे के अच्छे से मालिश करना चाहिए, इससे बच्चों को बहुत रिलैक्स मिलता है। फिर हमें ये एक हाथ को आगे और एक हाथ को पीछे करके राउंड शेप में हमें पेट में मालिश करनी होती है। इससे जो पेट की मसल्स होती हैं वो मजबूत होती हैं, और बच्चे का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से हमें पेटों में मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि मैंने बताया, आपका बेबी जितने में रिलैक्स फील करे, खुश रहे, आप उतने टाइम तक उतनी बार मालिश कर सकते हैं। मीन्स शुरू में आप 5 से 10 बार, और फिर ऐसे आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अब मैं हाथों में मालिश करती हूँ। तो ये देखिए, आप हाथों में ऐसे ऑयल लगा दें, और फिर हाथों में भी हमें मालिश करनी है। और ये जो हथेलियाँ होती हैं, यहाँ पर भी अच्छे से मालिश ऑयल लगा करके मालिश करें, क्योंकि बच्चे जब पेट में होते हैं तब भी वो मुट्ठी बंद करके रखते हैं, और होने के बाद भी उनकी जो मुट्ठी होती है बंद रहती है। तो आप इन्हें खोल के ऑयल लगा के अच्छे से मालिश करें। और ये देखिए, हमें अच्छे से हाथ में हल्के हाथों से मालिश करनी होती है। और मालिश करने की टाइमिंग आप अपने हिसाब से धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं।
और ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट होते हैं, बच्चों की जो बोन्स होती सॉफ्ट होती है। तो इसी तरह हमें दोनों हाथों में लगा करके, और हाथों में भी हमें नीचे से ऊपर की ओर मालिश करनी होती है। ये देखिए, और हमें हथेलियों का ही यूज करना होता है। हथेलियों से प्रेशर लगाते हुए हल्के हाथों से हमें बेबी की मसाज करनी होती है। मेरा जो बेबी है वो मसाज को बहुत ही इंजॉय करता है। तो अगर आप डेली मसाज करेंगे, और हाँ, मसाज करने के लिए आप सुबह शाम 2 टाइम लगा सकते हैं। 2 टाइम इनफ होता है आपके बेबी को रिलैक्स फील करने के लिए। तो आप मॉर्निंग में लगा देंगे और फिर शाम को लगा देंगे, तो बेबी अच्छे से सोएगा और रिलैक्स फील करेगा और ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगा। और मालिश करने से बच्चे के हाथ पैर अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं और वो अच्छे से एक्टिविटी कर पाता है। तो फिर हमें अब ये उनके कान में भी लगा देना चाहिए। आप एक फिंगर में ऑयल, मतलब ऑयल में फिंगर को डुबाकर फिर कान में लगाना है, और कान के पीछे भी हमें अच्छे से लगा देना चाहिए, क्यों नहीं तो फिर यहाँ की स्किन ड्राई हो जाती है और फटने लगती है। तो हमें कान के पीछे, ये आप देख सकते हैं, अच्छे से लगा देना चाहिए दोनों कान के पीछे में ऑयल। इससे स्किन जो है वो सॉफ्ट बनी रहती है, और यहाँ फटता नहीं है। नहीं तो क्या है, यहाँ पर फट जाता है बच्चों के, और कभी कभी तो फिर यहाँ से ब्लड भी आने लगता है। तो आप ज़रूर ध्यान से लगाएं। और फिर ये देखिए, मैं उंगली से एक एक ड्रॉप ऑयल माथे में, गाल पर, नोज में लगा दे रही, और फिर आपको अपने दोनों हाथों के अंगूठों की सहायता से ऐसे मालिश करनी है। और फिर यहाँ पर आपको नोज़ और आइज़ के बीच में अपने अंगूठे को रख करके राउंड राउंड करके घुमाना होता है, क्योंकि यहाँ पर एक टीयर डक्ट होती है, जिससे जो आंसू होता है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं उनके आंसू तो निकलता नहीं है, तो वो यहाँ से होकर के उनके नोज एरिया से अंदर चली जाती है। इसलिए हमें यहाँ पर अपने फिंगर्स की सहायता से राउंड राउंड शेप में मालिश करना चाहिए। और अब चलिए हम थोड़ी एक्सरसाइज करा देते हैं अपने बेबी को। तो आपको पैरों को पकड़ के ऐसे मोड़ते हुए आपको करना है, और हाथों को भी ऐसे करना है। आपकी दादी नानी जिस तरह से मसाज करती थी, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना होता है। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है मसाज करने का। अब हमें एक हाथ और एक पैर को पकड़ कर भी ऐसे ही मालिश करनी है। बच्चों को मालिश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर लास्ट में आप जो ऑयल है, मतलब कि जो बॉडी में ऑयल लगा हुआ है, हाथ से एक बार उसको मसाज कर दे जिससे वो सूख जाए। और अब बारी आती है पीछे मसाज करने की। तो मैंने अपने पैरों पर अपने बेबी को उल्टा लेटा लिया है, और फिर पीठ में आप ऑयल लगा करके अच्छे से मालिश करें, और पीछे साइड भी गर्दन में आप अच्छे से ऑयल लगा दें, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है, दबा होता है, यहाँ हवा बहुत कम पहुँचती है, इसलिए आप अच्छे से ऑयल लगा दें। और फिर ये देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, आप इस तरह से लगा दें। और फिर ये हाथ की मुट्ठी बना करके हमें से करना होता है, जैसे हमारी दादी लोग करती थी, बिल्कुल वैसे ही हमें मालिश करनी होती है। और अब चलिए हम सर में लगा देते हैं। सर में भी अच्छे से आप ऑयल लगा दें, और फिर दोनों हाथों की सहायता से बहुत ही हल्के हाथों से हमें सर का मसाज करना है। इससे बेबी का जो सर की साइज होती है वो परफेक्ट गोल बनी रहती है, और बच्चों को रिलैक्स भी फील होता है। और फिर का ये जो ऊपरी हिस्सा हो, वहाँ पर गड्ढा होता है, तो हमें ऑयल डाल के उंगलियों की सहायता से इकट्ठा कर देना होता है। इससे ये जो गड्ढे होते हैं धीरे धीरे भर जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।